हेलो, मनोज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ये यूनिट नंबर 2 हमारा चल रहा है। इसके अंतर्गत हम यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता ये तीनों पढ़ चुके। इसके पश्चात हमें लास्ट जो अंतिम यूनिट इसका जो टॉपिक आता है वो आता है विद्युत ऋणता। जैसा कि आप ये पढ़ चुके हैं, सबसे अधिक आपने मोटा मोटा पढ़ रखा होगा कि विद्युत ऋणता सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होती है, और जिसकी जितनी विद्युत ऋणता होती है उसको इलेक्ट्रॉन, जो साजित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको खींचने की जो क्षमता होती है उतनी ज़्यादा होती है। तो ये सभी सही है। विद्युत ऋणता क्या है इसको आप ध्यान समझें। देखिए, ये आपका पेपर फर्स्ट में आता है। पेपर फर्स्ट का यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेपर फर्स्ट का। नॉर्मली पेपर फर्स्ट जो आता है आपका वो 50 नंबर का आपका आता है। ये जो आपका टॉपिक आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद में आप एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये भी अलग से आप पढ़ेंगे, जिसके अंदर विद्युत ऋणता दोबारा से आएगी। और इन रेफरेंस टू पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के अंतर्गत ज़्यादा इसे ध्यान दिया जाता है। तो आप दोबारा नहीं पढ़ें तो इसलिए आप यहीं पढ़ लें, ताकि आपको दोबारा केवल रिवीजन करना पड़े, अलग से याद ना करना पड़े। देखिए बच्चों, आप सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि विद्युत ऋणता को आपको बोलते ही समझ में आना चाहिए कि विद्युत ऋणता क्या होती है। देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी अणु में बंधित परमाणुओं द्वारा, देखो कोई भी अणु होता है उसमें परमाणु बंधित रहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है उनके मध्य में होता है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक देता है, दूसरा दूसरा देता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होता है। अब इन इलेक्ट्रॉन युग्म को, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको पोलिंग नाम के वैज्ञानिक ने विद्युत ऋणता का नाम दिया, और कहा जब दो परमाणु परस्पर इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक सह संयोजक बंध बनाते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु सम परमाणु कणों में दोनों के नाभिकों के मध्य स्थित रहते हैं। जबकि विषम परमाणु के अंदर तो क्या होता है भाई, सम परमाणु में तो क्या दोनों की विद्युत ऋणता सेम होती है, लेकिन विषम परमाणु की जब बात आती है तो उसमें क्या होता है, एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है, एक की कम होती है। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि दोनों के दोनों जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों के नाभिकों के मध्य स्थित ना होकर किसी एक परमाणु की ओर सरक जाते हैं या खिसक जाते हैं, जिससे क्या होता है, एक परमाणु आपका आंशिक रूप से धनावेश जबकि दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाता है। अतः एक अणु में बंधित परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है उसे विद्युत ऋणता बोलते हैं। तो आप ये मोटी मोटी भाषा में कह सकते हैं कि विद्युत ऋणता क्या है कि परमाणु विद्युत बंधित, क्या बंधित परमाणु का गुण होता है विद्युत ऋणता, और परमाणु गुण के साथ साथ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता जो होती है, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता होती है वो विद्युत ऋणता कहलाती है। अब आपको इस विद्युत ऋणता जो होती है इसके बारे में और बताया जाता है कि विद्युत ऋणता आखिर किस प्रकार से मापी जाती है। तो ध्यान रखो कई प्रकार से हो, लेकिन दो विधियाँ तो आप हमेशा मान के चलो कि एक तो प्रैक्टिकल मेथड होता है और दूसरी क्या होती है, आपके सैद्धांतिक मेथड होता है। ये तो आपकी मान के चलो, किसी भी उसमें दो विधियाँ तो होंगी। अब आपकी पहले नंबर आती है इसमें पोलिंग मेथड। क्या है भैया पोलिंग मेथड, इसमें क्या बताया गया है? तो देखिए, कोई भी एक विधि आपको पूछी जा सकती है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। देखो, ये सभी जो विधियाँ हैं, पोलिंग विधि होगी, मूल्यांकन होगी, ऑलरेडोशी होगी, सेंडरसन होगी, इन सब के द्वारा क्या बताया जाता है कि आपको जो भी विद्युत ऋणता निकालने के तरीके बताए जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जो पोलिंग विधि दी गई तो उसमें क्या बताया, 1932 में पोलिंग ने विद्युत ऋणता को बंद ऊर्जा के आधार पर ज्ञात करने की विधि दी, पहली बात तो, जिसमें क्या कहा गया कि दो अगर विषम परमाणु ए और बी आपके अगर परस्पर संयोग करके, देखिए परस्पर संयोग करके अगर अणु ए और बी बनाते हैं तो इस काल्पनिक अणु ए बी में ए बी बंद 100% सहसंयोजक जो बंद होगा, और इसकी जो बंद ऊर्जा होती है वो वास्तविक ध्रुवीय बंद युक्त ए बी की बंद ऊर्जा से कम होगी।
अणु ए बी क्योंकि विषम परमाणु से मिलकर बना है, अतः इसमें बंध सहसंयोजक नहीं हो सकता और ये अणु निम्नलिखित 3 अनुनादी संरचनाओं का अनुनादी संकर होना चाहिए। देखो, या तो ए बी होगा, या ए पर आंशिक ऋणावेश और बी पर धनावेश होगा। ठीक है, देखो तीसरा अगर उसमें लेते हैं तो क्या होगा, ए पर तो आंशिक धनावेश और इस पर बी ऋणावेश। किसी भी सूरत में इन 3 जगह यह माना जाएगा। प्रथम संरचना में बंध क्या है आपका, सहसंयोजक बंध नहीं है, बंध सहसंयोजक बंध है, जबकि दूसरे और तीसरे में ये आयनिक बंध को दर्शाती है। दोनों प्रकार के बंधों की ऊर्जा का अंतर आयनिक ऊर्जा कहलाता है। अब आयनिक अनुनादी ऊर्जा जो होती है उसे डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। अब जो ये कहता है कि वास्तविक बंध ऊर्जा जितनी होगी उसमें से अगर 100% सहसंयोजक बंध के लिए ऊर्जा निकाल लें तो है डेल्टा। यह क्या है कि डेल्टा जो है आपकी अनुनादी ऊर्जा है और आयनिक अनुनादी ऊर्जा कहलाती है। और इसे निकालने का तरीका क्या है कि यदि प्रायोगिक में ई ए और बी सैद्धांतिक रूप से क्या होता है, बराबर करके अंडर ई ए गुणा ई बी बी, और इस प्रकार से ये प्रायोगिक रूप से निकल जाती है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं कि दाईं ओर की सभी राशियों का मान प्रयोग द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, अतः उपरोक्त समीकरण द्वारा 2 तत्वों की विद्युतता में अंतर ज्ञात किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब किसी एक चीज़ का ही ज्ञात कर सकते हैं, इसमें जो अंतर है उसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसमें एच एफ की बात अगर करते हैं तो विद्युतता जो है उसकी 3.98 या 4 मानी जाती है लगभग, और 2.55 मानी जाती है हाइड्रोजन की। अब इनको अन्य तत्व जब ये कह रहा है कि आपकी 3 कार्बन की तो आपकी 2.55, हाइड्रोजन की 2.1 और ये आपकी फ्लोरीन की 4.0। अब आता है आपका दूसरा मूल्यांकन विधि। देखिए, मूल्यांकन विधि जो होती है वो उसको कैसे ज्ञात करते हैं कि जो आपका आयनन विभव और विद्युत ऋणता का जो मान आपने पहले से प्राप्त कर रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इन दोनों का जो मान प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और इसका 2 से भागित अगर कर देते हैं तो वो विद्युत ऋणता प्राप्त हो जाती है। ऑल्ड्रेड रेशो मापक्रम। प्रभावी नाभिकीय आवेश की सहायता से विद्युत ऋणता को ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र दिया जाता है। सैंडरसन विधि की बात करें, इन्होंने विद्युत ऋणता को एक स्थायित्व अनुपात के रूप में व्यक्त किया है। इसके लिए एक सूत्र दिया है इन्होंने, D/DI। डी तो है आपका परमाणु का इलेक्ट्रॉन घनत्व, DI है सम इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय गैस का घनत्व। तो इस प्रकार से क्या है कि ये विभिन्न विधियों द्वारा आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि विद्युत ऋणता किस प्रकार से मापी जाती है। अब विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले के कारक की बात अगर करते हैं, यह पिछली बार भी आपको पूछा गया है। पेपर सेटिंग के टाइम पे ये अक्सर देखा जाता है कि बच्चे को इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाए कि वह आंसर देते टाइम उसको ये ध्यान होना चाहिए कि मैं उस चीज़ को कितनी अच्छी तरह समझ पाया। यदि आपको विद्युत ऋणता को प्रभावित करने वाले कारक समझ में आ गए तो आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ से इसका इफेक्ट पड़ता है, कि विद्युत ऋणता को कहाँ कहाँ से कम या ज़्यादा नापा जाता है। अब बात करते हैं पहले परमाणु आकार की। तत्व के परमाणु आकार के बढ़ने पर नाभिक के आकर्षण बल में कमी आ जाती है, जिससे विद्युत ऋणता का मान घट जाता है। मैंने आपको पिछले जो लेक्चर था उसमें बताया था एक बात कि आपके विद्युत ऋणता हो गई, आयन विभव हो गया, और आपका तीसरा जो है कि इलेक्ट्रॉन बंध होता है। इन तीनों का मेन बात क्या है कि ऊपर से नीचे आने, वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ये घटते हैं, जबकि दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर ये क्या करते हैं, बढ़ते हैं। तो जस्ट अपोजिट होता है यह परमाणु आकार के।
दूसरा आता है प्रभावी नाभिकीय आवेश। परमाणु में नाभिक पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के बढ़ने पर इसकी विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है, क्योंकि इसमें नाभिक का इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। तत्व की आकर्षण व्यवस्था की बात करते हैं। तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था के अंदर किसी अणु में उपस्थित एक तत्व के परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ने पर उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है। तो कहने का मतलब यह है कि विद्युत ऋणता जो होती है आपके, वो डिपेंड करती है कि आपके जो परमाणु की इसमें जो ऑक्सीकरण अवस्था हो या इसकी संकरित अवस्था कितनी होनी चाहिए, प्रभावी नाभिक की आवेश कहाँ होना चाहिए। और आवर्त के अंदर भी अगर हम बात करें, एक बार मैं तो आपको बता दिया, आवर्त में भी ये ऐसे ही होता है कि ये क्या करता है, बाएं से दाएं जाने पर क्या करता है, हमेशा बढ़ती है। अब आता है रासायनिक व्यवहार व इसके अनुप्रयोग क्या क्या है भाई। विद्युत ऋणता का उपयोग कहाँ कहाँ लिया जाता है और किस प्रकार से इसका फायदा केमिस्ट्री में हम लेते हैं। तत्वों के धात्विक व अधात्विक गुण। भाई पहली बात तो ये है कि ये अधातुओं की तरह व्यवहार करते हैं जिनके अंदर विद्युत ऋणता का मान उच्च होता है। ये कैसे व्यवहार करते हैं, अधातुओं का व्यवहार करते हैं। जबकि निम्न विद्युत ऋणता वाले तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। वैसे भी आप देख सकते हैं कि 4 फ्लोरीन का अगर होता है विद्युत ऋणता का मान, तो वो अधातु तो है। और इसके पश्चात दूसरा नंबर आता है बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ बॉन्ड। जब दो समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों के परमाणु मिलकर परस्पर बंध बनाते हैं तो साजित इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों के नाभिकों के मध्य पाया जाता है, जिससे बंध पूर्णतः सहसंयोजक माना जाता है। यदि किसी एक अणु में बंधित परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर होती है तो बंध में आंशिक रूप से आयनिक लक्षण आ जाते हैं। इस प्रकार उत्पन्न आयनिक गुणों को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखिए सबसे काम का सूत्र यही है, अगर आप लगाएं तो सबसे काम का सूत्र यही है कि इसमें क्या होता है, दो तत्वों की विद्युत ऋणता दे दी जाती है और प्रतिशत आयनिक गुण उसके दे दिए जाते हैं और कहा जाता है बताइए विद्युत ऋणता का आकलन कीजिए। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। जैसे कि अणु ए और बी के अंदर विद्युत ऋणता का अंतर 1.7 है, तो ये तो पता लग जाता है कि बंध ध्रुवीय सहसंयोजक होगा। अब जो हम नियम की बात करते थे 1.1 से अधिक है, 1.1 से कम हो तो बंध ध्रुवीय सहसंयोजक होता है, जबकि अंतर यदि 1.7 से अधिक हो जाता है तो बंध आयनिक प्रकृति का होगा। तो इस 16 माइनस XV के अंदर मान निकाल लेंगे और इस सूत्र में निकालने पर पता लगा देंगे कि आयनिक प्रकृति का है कि सहसंयोजक प्रकृति का है। अब आता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए विद्युत ऋणता का जो मान है वो HI में 4 का है, जबकि HBr, HCl और HF का 0.4, 0.7, 0.9, 1.9 होता है इसका। इसके बाद में संभावना ऊर्जा की गणना की बात करते हैं। विद्युत ऊर्जा के मानों को अंतर ज्ञात हो तो अणु ए और बी के समन्वय की ऊष्मा इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। डेल्टा H बराबर 100 XA माइनस XB किलो कैलोरी प्रति मोल। इसके बाद जल अपघटन क्रियाविधि और इसके बाद में आएगा आपका अणुसूत्र लिखने का अनुप्रयोग। जिस प्रकार से आपने विद्युत ऋणता को पढ़ा उसी प्रकार से इसके बारीकी समझने के लिए हमने एक नोट्स भी जिसको आपने कॉपी किया लगाया है यहाँ पर कि विद्युत ऋणता का मापकरण, विद्युत ऋणता का मापकरण कैसे कैसे किया जा सकता है। एक बस आपको बीच में इस न्यूमेरिकल के आधार पर आपको तुरंत प्रभाव से विद्युत ऋणता का मान ज्ञात हो जाता है। देखिए आप इसमें आपस में भी इन सबको मिक्स कर सकते हैं
कि पोलिंग महापरिवर्तन और के पोलिकन मूल्यांकन के द्वारा विद्युतता के संबंध में क्या कहा गया है, ऑलरेडी रेशो के द्वारा क्या कहा गया है, और इस प्रकार क्या है जो भी आप मान पुटअप करेंगे वह आपके विद्युतता में काम आएगा। ये देखिए कुछ ग्राफ है, एक महत्वपूर्ण बात है कि ऑक्साइडों की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की बात भी इससे हम कर सकते हैं कि यदि दोनों के अंदर 2.3 का अंतर होता है तो ऑक्साइड क्षारीय होगा, यदि अंतर 2.3 से कम होता है तो ऑक्साइड अम्लीय होगा। और इनके क्षारकीय धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, धातुओं के अम्लीय होते हैं, ये बता दिया है। देखिए इस प्रकार ये यूनिट का पूरा का एंड होता है। यूनिट नंबर 2 आपकी कंप्लीट होती है। अब आपको इससे क्वेश्चन हल कराए जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो होगा वह सहसंयोजक बंध का होगा और उसके नेक्स्ट बाद में आपको इसका चैप्टर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।